ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बिहार की राजनीति में वैसे तो महागठबंधन और एनडीए गठबंधन से पार पाना किसी भी दल के लिए संभव नहीं है, लेकिन इस बार बिहार की राजनीति में तीसरा घड़ा खड़ा होने के पूरे आसार बन रहे हैं। लेकिन ये दल न तो वाम दल होंगे न ही बसपा। ये घड़ा खड़ा करने की अगुवाई कर रहे हैं पप्पू यादव। जन अधिकार पार्टी प्रमुख व पूर्व सांसद पप्पू यादव बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए हर संभव कोशिश में जुटे हैं। फिलहाल एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान के भी पप्पू यादव के साथ आने की कवायद चल रही है, लेकिन इस बार पप्पू यादव कुछ अलग ही राजनीति खेलने के मूड में हैं। वो है दलित राजनीति। हालांकि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी बिहार में दलित समाज के सबसे बड़े नेता है, लेकिन पिछले चुनाव में 23 में से एक सीट जीतने वाली पार्टी से इतनी उम्मीद नहीं की जा सकती। वहीं मांझी का दल बदलू स्वभाव भी बिहार की राजनीति में उन्हें स्थायित्व दिला पाएगा थोड़ा मुश्किल काम है। पिछला चुनाव उन्होंने एनडीए गठबंधन के साथ लड़ा था। उससे पहले वे जदयू में नीतीश कुमार के साथ थे और उन्हीं की पार्टी से प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने, और नीतीश की बात न मानने के चलते उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पार्टी में केवल वे ही चुनाव जीतकर सदन पहुंचे, लेकिन सरकार बन गई राजद और जदयू गठबंधन वाली। महागठबंधन की तो वे एनडीए छोड़ महागठबंधन में शामिल हो गए, लेकिन यहाँ भी उनकी किस्मत ने मांझी का साथ नहीं दिया, क्योंकि 6 महीने बाद जदयू ने राजद का साथ छोड़ एनडीए से हाथ मिला लिया और नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। अब मांझी का मन महागठबंधन से उचट गया है और वे फिर से एनडीए की शरण में जा रहे हैं। इधर बिहार की राजनीति पर गौर किया जाए तो यहाँ जातीय राजनीति के लिए जगह नहीं है। यही वजह है कि दलित राजनीति की देश की सबसे बड़ी पार्टी बसपा भी बिहार में कुछ नहीं कर पाई। हालांकि बसपा की राजनीति यूपी में जमकर चमक रही है, लेकिन यूपी में सटे बिहार में बसपा 100 से भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी 2.5 तक भी सीटें नहीं जीत पाई। यहाँ तक कि पिछली बार सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद बसपा खाता तक नहीं खोल पाई। कुल मिलाकर दलित राजनीति या जातीय राजनीति का बिहार में ज्यादा वर्चस्व नहीं है। कांग्रेस का राज खत्म होने के बाद यहाँ लंबे समय तक लालू प्रसाद यादव की राजद का बिहार में एक छत्र राज रहा, लेकिन उन्होंने सभी जातियों को साथ लेकर अपनी राजनीति खेली। नीतीश कुमार भी सर्वजातिगत राजनीति करते हुए पिछले 15 साल तक सूबे की सत्ता पर अपना आधिपत्य जमाए हुए हैं, लेकिन पप्पू यादव ने अब आगामी विधानसभा चुनाव में दलित राजनीति का नया पासा फेंका है। वहीं एक बयान देते हुए पप्पू यादव ने कांग्रेस को बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बताते हुए कहा कि अगर राजद की जगह कांग्रेस महागठबंधन को लीड करे तो जाप बिना शर्तों के महागठबंधन को समर्थन देने के लिए तैयार है। जाप प्रमुख ने ये भी कहा कि ऐसी परिस्थितियों में दलित नेतृत्व जाप को देना होगा। उन्होंने कहा कि नेतृत्व की कमान किसी दलित समुदाय के नेता को ही मिलनी चाहिए। इस बात का सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि पूरा भरोसा चाहिए। पप्पू यादव ने यह भी दावा किया कि सत्ता में आने के बाद 3 साल के अंदर बिहार को देश नहीं बल्कि एशिया में नंबर 1 बनाने का काम करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो वे इस्तीफा दे देंगे। अगर कांग्रेस उनके साथ नहीं आती और पप्पू यादव अकेले या किसी पार्टी के साथ चुनावी समर में अपनी किस्मत आजमाते हैं तो दलित राजनीति को बुनाने वाली सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया के तौर पर चमक सकते हैं। बिहार की सियासत में दलित राजनीति में पप्पू यादव किंग मेकर या उसके आसपास की भूमिका भी निकाल पाते हैं तो उनका और उनकी पार्टी का सितारा बिहार में सबसे ऊपर चमकता दिखाई देगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, बिहार। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।